सो हेलो स्टूडेंट। तो आज का लाइव सेशन हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे, लेकिन उससे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ मिस्टेक हुई थी, वो उसे हम लोग देख लेते हैं। एक बच्चे अक्षम ने बताया, थैंक यू अक्षम। क्योंकि बच्चों हो सकता है आप सही कर लिए होंगे, लेकिन हो सकता है बाद में कोई वीडियो देखे तो उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे वीडियो मिस्टेक हुई थी। तो कल जो हम लोगों ने किया था, तो y = -3 आया था। पुट y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने पुट किया, तो इक्वेशन 4 क्या था बच्चों? 3x माइनस ये माइनस y, ये क्वेश्चन का माइनस और ये y का -3, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। हालांकि जो कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था वो वैल्यू x = 2 आया था, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से गलत आया था। तो 3x + 3 = 9। 3x = 9 + 3 that is 9 - 3 that is 6। x = 6/3 दिख रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ से x = क्या आ गया बच्चों? 2 आया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से जो हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चों, x की वैल्यू वहाँ पे 4 आई थी, हालांकि 4 नहीं 2 आएगी। आप लोग भी बताते नहीं हो। अक्षम, थैंक यू सो मच अक्षम ने बताया। तो अब चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज कैमरामैन रिमूव दिस। ओके, तो अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। गलती देखो एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। वो एक बेस्ट टीचर होने का एक सही चीज़ है। गलती होती है, प्लस माइनस होने में हो जाता है, तो लेकिन आप लोग बताया करो। तो मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 57 पे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी क्या है? लीनियर इक्वेशन बनाना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1 एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if you only add 1 to the denominator, what is the fraction। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। हम लोग क्या मान लेते हैं? x/y। फ्रैक्शन क्या मानते हैं? x/y। अगर x/y माने तो ये क्या हमारा न्यूमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब बच्चों समझते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो x/y न्यूमरेटर कौन सा ऊपर, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से क्या है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वल टू 1। तो इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसे इक्वेशन 1 बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, डेट इज x + 1 = y - 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा? x - y, ये y को इधर लेकर आओ, इक्वल टू ये प्लस इधर जाएगा, दैट इज -2। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। उसके बाद बच्चों मूव करते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूस इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? x/y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ये क्या बनता है? 1/2। क्या बनता है बच्चों? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा? 2x = y + 1। तो 2x - y = 1। इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब बच्चों इसे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं? कर लो सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 से सेकेंड को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस। तो देखो माइनस वाई प्लस वाई डेट इज कैंसिल आउट, ये क्या है x माइनस 2x डेट इज -x इज इक्वल टू -3। तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आया, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। तो अब पुट कर लेते हैं x की वैल्यू किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते। चलो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या है ये बच्चों 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये 3 किस में प्लस में, डेट इज इधर जाएगा माइनस में, तो -5 माइनस वाई, वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। क्या यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं, यहाँ पे व्हाट इज द फ्रैक्शन, उसने फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन विल बी, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल बी x बाई x अपन वाई किए थे, तो डेट इज x अपन वाई इक्वल टू 3/5। फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों 3/5। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर सबको समझ में आया प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ सब लोग फटाफट यस टाइप करो अगर सबको समझ में आ गया, और जिसे नहीं समझ में आता अच्छे तरीके से वो दोबारा से फिर जो देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, सबको समझ में आ गया, तो अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ कैमरा मैन रिमूव दिस। ओके तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, पेज नंबर 57। जो भी लेट आया देख ले, एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व हो रही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5 years ago नूरी वाज 3 times as old as सोनू। सोनू की जो भी एज होगी 3 years ago 3 साल पहले, वो उसकी क्या होगी, नूरी वाज 3 थ्राइस, उसकी 3 टाइम्स है। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मान लो कि तुम नूरी हो, मैं सोनू हो, मेरी एज जो भी होगी तुम उसके क्या हो, ट्वाइस हो, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू कितने साल के? तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मानेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ किसकी दिया था, नूरी, नूरी की मान लेते प्रेजेंट एज नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। क्या मानते हैं x ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। क्या मानते हैं y ईयर्स। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, अगर 5 years ago तो क्या लिखेंगे बच्चों 5 years एगो 5 साल पहले। जब अगर तुम्हारी आज मान लो 15 ईयर्स तो 5 साल पहले क्या होगी 15 माइनस 5। तो इसी तरीके से x माइनस 5 y माइनस 5। तो यहाँ पर क्या कहा था 5 years एगो नूरी, नूरी कितने टाइम्स थी 3 टाइम्स। नूरी वाज 3 times ओल्ड देन सोनू। तो सोनू की ये एज है और ये नूरी क्या थी 3 गुना बड़ी थी। नूरी क्या है इससे 3 गुना बड़ी थी। अगर बच्चों लेटेस्ट सपोज अगर मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ, या तो तुम मेरी एज में 3 गुना से डिवाइड करो या फिर तुम्हारी एज में 3 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होंगे। तो अगर नूरी बड़ी है 3 गुना तो हम लोग क्या करते हैं सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल लग सकता है, इससे पहले इक्वल हम लोग नहीं लगा सकते। समझ आ गई बात। तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x
-3y -15 + 5 दैट इज प्लस माइनस माइनस -10। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है बच्चों? 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर क्या है? नूरी वाज ट्वाइस, नूरी क्या है? ट्वाइस है सोनू की। तो पहले 10 ईयर्स, अगर तुम्हारी मान लो आज x ईयर्स है तो 10 साल बाद क्या होगी? x + 10, तो 10 ईयर्स तो x + 10 और ये क्या हो जाएगा? y + 10। तो 10 साल बाद क्या है? नूरी क्या है? सोनू की ट्वाइस है, ये क्या है? डबल है सोनू की। तो या तो इसमें डबल से डिवाइड कर दें या फिर इसमें मल्टीप्लाई करें 2 से, तभी तो इक्वल होगी इक्वेशन। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 10 = 2y + 20, 2y + 20, तो x - 2y 20 - 10, तो प्लस माइनस माइनस दैट इज 10। तो इसे बना लेते हैं बच्चों इक्वेशन सेकेंड। क्या बनाते हैं? इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। ओके, तो आप लोग बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ से कुछ मिल रहा है बच्चों, x और x दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x क्या है? सेम है, मतलब उसके कोएफिशिएंट क्या है? इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो x - 3y = बच्चों क्या है? -10 और x - 2y = 10 है। ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बताया था हमने कि उसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो x से x कैंसिल आउट, ये क्या बचा बच्चों? -y = -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि भाई एज कभी तो माइनस में होगी नहीं। तो y = क्या आ गया? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मतलब y किसकी एज थी? सोनू की। तो सोनू कितने साल का है बच्चों? 20 ईयर्स का है। कितना है? 20 ईयर्स। अभी जवान है, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, सोनू क्या है? 20 ईयर्स का है। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सॉरी, y की पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में तो x - 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 20 = -10। क्या है? = -10। तो x - 60 = -10। क्या हो जाएगा? x = -10, ये माइनस में है तो बच्चों इधर प्लस 60 दैट इज प्लस माइनस माइनस x = 50 ईयर्स। हाँ, तो सोनू क्या अभी जवान है और नूरी क्या है? 50 साल। एज ज़्यादा होगी। ओके, कोई बात नहीं भाई, एज है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वुमेन्स हो, घर जो एजेड होते हैं ज़रूर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट की हो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट ऑफ नूरी क्या है? 50 ईयर्स। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू क्या थी बच्चों? डेट इज y = 20 ईयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अगर प्लीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए तो यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किस पे मूव करें बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। फटाफट सब लोग और बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग इस चैनल पे कंटेंट लाते हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, कि एक स्टूडेंट किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। वो चीज़ें अभी आने वाली है, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ओके, तो रिमूव कर, तो अब
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू। आप लोग भी पढ़ा करो क्वेश्चन, देखो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का सम करते हैं वो क्या है? 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट डिजिट और सेकेंड, फर्स्ट प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट द फर्स्ट प्लेस डिजिट, फर्स्ट प्लेस डिजिट को हम लोग क्या मान लेते हैं? x। लेट द सेकेंड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। तो बच्चों इसे क्या नंबर ऑब्टेन्ड, क्या ऑब्टेन्ड होगा या नंबर फॉर्म क्या होगा? लेट अस सपोज अगर ये 26 है, ये वंस पे ये टेंस पे, किस पे बच्चों? ये वंस पे ये टेंस पे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ये किस प्लेस पे? टेंस। तो x किस प्लेस पे? वंस प्लेस डिजिट, इसका मतलब वंस और ये टेंस, x यहाँ पर y यहाँ पर, तो इसको 10 इंटू वाई डेट इज 10y प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो नंबर फॉर्म क्या होगा? 10y प्लस x। इतनी बात सबको समझ में आई ये चीज? भाई देखो वंस प्लेस फर्स्ट प्लेस डिजिट x, सेकेंड प्लेस डिजिट क्या है? टेंस। यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखेंगे, टेंस लिखेंगे। फर्स्ट मत लिखो, वंस लिखो, टेंस। ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या लिखा है? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। और ये क्या है? 10y प्लस x, और इसे अब हम लोग रिवर्स अगर करते हैं तो 10x प्लस y होगा। तो 10x प्लस y क्या है? जो ऑब्टेन्ड हुआ है नंबर उसका 9 टाइम्स है। ये जो रिवर्स करने पर बच्चों, रिवर्स जब करते हैं तो ये इसका 9 टाइम्स है। कौन 9 टाइम्स है? ये। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं तुमसे 9 टाइम्स बढ़ाऊं तो तुम्हारे में 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा, या फिर 9 टाइम्स मेरे से डिवाइड करें मेरे में। ओके, उसके बाद लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग, और ये इससे 2 टाइम्स बढ़ा है। ये वाला नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ था रिवर्स वाले से 2 टाइम्स बढ़ा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा 1-2 बार ये वाला क्वेश्चन बार बार पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो, और एक बार समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये क्लास 8 से इस टाइप का क्वेश्चन आता चला आ रहा है। हाँ, तो आप लोग 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर बार बार आ रहा है हर क्लास में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y, 90y माइनस 2y, 20x माइनस 9x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 88y, और यहाँ क्या आ जाएगा? डेट इज 11x। अब 11 इधर आकर डिवाइड कर देगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? 88y बाई 11 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 8y। x इज इक्वल टू क्या आ गया? xy। और इससे हम लोग क्या बना लेंगे? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसे बना लो इक्वेशन सेकेंड। सॉरी रुको भाई साहब, और इसमें कुछ और भी लिखा था। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सॉरी, x प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन सेकेंड बना लो और इसे इक्वेशन थर्ड बना लो। बुक में लिखा है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है? 9 है। तो यहाँ से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो। अब इसे हम लोग थोड़ा सा दिखने के लिए सर्कल कर लेते हैं।
ओके, और ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, और इसे ना थर्ड बनाकर इसे हम लोग थर्ड बना लेते हैं। इसे बना लेते हैं बच्चों थर्ड, और ये सेकेंड वाली इक्वेशन यहाँ पर है। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट किससे किससे, इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ये इक्वेशन थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे x दिख रहा है सेम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बच्चों x प्लस वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई बात वही होती है। उसके बाद x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, दैट इज प्लस माइनस कैंसिल आउट। 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अगर इसे इक्वेशन सेकेंड किस में पुट कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन में थर्ड में। तो बच्चों इक्वेशन थर्ड क्या है, x माइनस 8y डेट इज 1 इज इक्वल टू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई, और y की वैल्यू 1। अब इस नंबर में पुट कर सकते हैं, तो नंबर क्या था हम लोगों का, 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 डेट इज 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। मतलब वो जो नंबर था बच्चों वो क्या था, 18 था। क्या था बच्चों, नंबर 18 था। यही पूछा है ना, रिक्वायर्ड नंबर कहाँ है, फाइंड द नंबर। हाँ, रिक्वायर्ड नंबर यही है। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आया प्लीज आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट सब लोग बताओ, क्या सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, फटाफट। ये थोड़ा सा आप लोग इस पे एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आने वाला। अगर आप लोगों को आगे समझ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे एक दो बार ज़रूर करें। ओके बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। जो भी लोग नए आ रहे हैं तो 57 पे पहुंच जाओ। ओके, मीनू वेंट टू ए बैंक विथड्रॉ 2000 रुपये, 2000। ठीक है, बैंक गई और कितना निकालना है, 2000। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। मीनू गॉट 25 नोट्स। उसने कैशियर से कहा सिर्फ 50 और 100 का नोट दो, और उसको कितना नोट मिला, टोटल 25 नोट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव। तो बताओ उसने कितनी नोट्स पाई। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ रेस 50 नोट्स। नेट 50 नोट्स क्या x मान लेंगे, और लेट द नंबर ऑफ रेस 100 नोट्स इज इक्वल टू y मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, y। ये 50 का नोट और ये 100 का नोट, और उसको पूरा टोटल नोट कितना मिला, 25 नोट्स। कितना मिला था बच्चों, 25, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सियास मीनू गॉट 25 नोट। कितनी पाई, 25। अब उसको 50 का नोट x मिला, x नोट कितना मिला 50 का, और 100 नोट कितना मिला, y मिला कितना हम लोगों को, और टोटल पैसा उसको कितना मिला था, 2000 रुपया। इसे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड, यही है ना। हाँ, ओके, तो इसमें क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है। अगर बच्चों इक्वेशन सेकंड में 50 से डिवाइड करते, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई 50 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y और 5 को 20 डेट इज 40।
40 ही बचेगा, हाँ। और इसे इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अब देखो यहाँ x, यहाँ x, तो x सेम है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15। क्या बचा? तो y माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आया 15। तो y किसकी नोट थी? 100 की, मतलब 100 की नोट उसको कितनी मिली? 15 नोट मिली। कितनी मिली बच्चों? 15 नोट। और अगर इसको हम इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई। तो मतलब x की वैल्यू क्या थी? x क्या था? रेस 50, तो वो कितना क्या पाई? नोट्स ऑफ रेस 50 इज इक्वल टू 10। 50 का नोट कितना पाई? 10। और नोट्स ऑफ रेस 100 इज इक्वल टू कितना पाई? y। इसे अगर आप लोगों को चेक करना होगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना, RHS इज इक्वल टू LHS आ जाएगा। ओके, अगर सबको समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बाकी लोग प्लीज़ आप लोग अपने अपने स्कूलों का और भी बच्चों से बोलें कि जुड़ने के लिए। ओके, तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 57। जो भी लेट आते हैं तो चेक कर ले। तो ए लेंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए उनके कुछ फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर फॉर। और एडिशनल चार्ज है 3 डेज के बाद। अगर आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो 3 डेज के से ज़्यादा लगता है तो उसका एडिशनल चार्ज है। आप ठीक है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने बुक को 7 डेज के लिए रखा और कितना रुपीज पे किया? 27। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज और लेट द, तो क्या करेंगे बच्चों? लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डेज के लिए उनका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू क्या मान लेंगे उसको? x। ठीक है। लेट द चार्ज फॉर एडिशनल डे। एडिशनल डे के लिए पूछा है ना? हाँ, एडिशनल के लिए x प्लस y मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? सरिता पे 27 फॉर ए बुक के फॉर 7 डेज। तो 7 डेज के लिए तो बच्चों x प्लस 7 डेज के लिए तो उसने क्या बुक को रखा और 27 रुपीज़ पेड किया। तो x की वैल्यू क्या है? 3। और उसने कितने दिन के लिए लेकर गया था? 7। कितने दिन के लिए? 7 के लिए। तो 3 माइनस 7 डेट इज 4। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? कॉमन सेंस समझो, दूसरे छोड़ो, हटाओ, सब छोड़ो। x क्या है? 3 डेज प्लस, अब 7 डेज में 3 डेज निकलेगा तो क्या 4 डेज ही बचेगा। ये 4 एडिशनल डे इज इक्वल टू 27। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ओके, ये समझ में आ गया होगा। वाइल सुशी पे 21 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। तो 5 डेज के लिए ये क्या? x 3 डेज और प्लस 2y डेट इज 5 डेज इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस वाई 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, दैट इज 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब बच्चों पुट कर देंगे y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक। तो x प्लस 4y की वैल्यू क्या है 3 इंटू इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। क्या आया x इज इक्वल टू 15। तो मतलब उनका जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रेस 15 और पर डे चार्ज क्या है एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू 3 रुपीज। बात समझ में आ गई सबको। अगर आप इक्वेशन ये चेक करना चाहते तो किसी भी इक्वेशन में ये 3 ये 30 ये क्यों इक्वल नहीं आ रहा है, एक मिनट जनाब कुछ गलती हुई है क्या। तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है 15, y की वैल्यू 3, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप लोग चेक कर सकते हैं। RHS इज इक्वल टू LHS आएगा। इसी तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया और आज फ्राइडे भी है, जल्दी से क्लास भी ओवर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग। अब बच्चों क्या सीखेंगे, इसके बाद क्या टॉपिक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कल हम लोग सैटरडे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से 3.4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।